हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पोलिनोमियल्स जो अपने 10th क्लास के अंदर है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल का कितना टाइप्स होता है, दूसरा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल और तीसरा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो इस तीनों बात को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसके बाद ही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पोलिनोमियल लीनियर है? तो लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे a और b जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट होगा बस। अब देखिए जैसे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 3x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएबल होगा ना उसका डिग्री 1 होना चाहिए। देखिए x का पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है पावर 1, यानी कि यहाँ पे डिग्री क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री क्या होगा, x का 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लीनियर पोलिनोमियल आपको समझ में आ गया। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो क्वाड्रेटिक में कितना होगा 2 होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए आप, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। इसमें क्या होता है, x का डिग्री जो होगा कितना होगा 2 होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा उसमें क्या होगा, x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और फिर देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल जो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है 3। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो क्यूबिक होगा ही नहीं, चाहे यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना होगा 3 होगा। अब कोई एग्जांपल आप ले लीजिए इस तरीके से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। इसी में क्या है, x का मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो x का मैक्सिमम पावर किस में होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 होगा। तो भाई फिर से देखिए, लीनियर में कितना होगा 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। अब इसके बाद एक बात और समझना है हमें, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है दोस्तों, किसी भी पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर जो होगा उसी को हम बोलते हैं डिग्री। आप इसकी एक बात को यहीं से देखिए, 3 पोलिनोमियल हमारे पास है, एक पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ये तीनों पोलिनोमियल आपको दे दिया जाए और बोले कि बताइए डिग्री क्या होगा, तो डिग्री क्या होता है, इस तीनों को हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर किसका है, ठीक है। किसी पोलिनोमियल में अगर इस तीनों में हमको ये पता करना हो कि सबसे ज्यादा डिग्री किसका है, तो सबसे ज्यादा डिग्री कितना है 3। अगर इसमें हमको देखना है तो इसका क्या होगा, डिग्री 3 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 3। तो पोलिनोमियल के अंदर जो सबसे ज्यादा पावर होगा उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। अगर इसका डिग्री पूछे तो 2 और इसका डिग्री पूछे तो कितना होगा 1। अब देखिए इसके बाद लिखा हुआ है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोज क्या होता है किसी पोलिनोमियल का, देखिए जितना डिग्री होगा उस पोलिनोमियल का उतना ही जीरोज निकलेगा। जैसे लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका एक ही जीरोज होगा। एक क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का देखिए डिग्री 2 है ना, जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोज उसका निकलेगा। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्यूबिक का कितना निकलेगा 3 निकलेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम करके समझाते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक लीनियर पोलिनोमियल हम लिए हैं 3x प्लस 4, ठीक है, 3x प्लस 4। तो इसमें एक ही जीरोज निकलेगा। अब हम जीरोज कैसे निकालते हैं इस बात को समझिएगा। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना होगा उसको 0 के बराबर कर लीजिए। जैसे इसी का अगर हमको जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या आएगा 3x बराबर 4, इधर जाएगा तो -4, x बराबर आ गया -4/3। देखिए यही x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि x का एक ऐसा वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे। बात को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं।
एक्स का एक ऐसा वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे, वही क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जैसे इस पोलिनोमियल के लिए एक्स के प्लेस पे अगर हम -4/3 रखें, देखिए पुट करके देख लीजिए आप, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे -4/3 रखिए +4, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया -4 + 4, क्या आ गया, जीरो के बराबर आ गया, है ना। यानी कि x का एक ऐसा वैल्यू जो उस पोलिनोमियल में अगर आप पुट कीजिएगा तो जीरो के बराबर आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे लीनियर का तो बता दिए, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का कैसे जीरोज हम निकालेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।